नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि इस संकट का पहाड़ हमारे भारत से चला जाए और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां पर आपको बताएंगे कि चीन और भारत सीमा गतिरोध पर बीजेपी का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या कहा बीजेपी ने, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर कोरोना को लेकर चीनी राष्ट्रपति पर बिहार में केस दर्ज कर लिया गया है। जी हां दोस्तों, बताएंगे किस बात को लेकर केस दर्ज हुआ है। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर भारत नेपाल विवाद पर जुड़ी खबर आ रही है। दोस्तों बताएंगे सारी बड़ी खबरें और सारी बड़ी स्कीम, बारिश से जुड़ी किन किन राज्यों में बरसात होगी। दोस्तों हर तरह की खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दे चीन भारत सीमा गतिरोध पर बीजेपी ने कहा कि ये 1962 का भारत नहीं है। जी हां दोस्तों, बता दे आपको भारतीय जनता पार्टी ने भारत चीन सीमा पर गतिरोध से निपटने को लेकर विपक्ष की आलोचना पर बुधवार को कहा कि आज का भारत 1962 का भारत नहीं है और देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे साहसी नेता के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस के नेतृत्व में नहीं। आपको बता दें बीजेपी नेता एवं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सीमा पर स्थिति को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा सवाल उठाए जाने पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें कम से कम इतनी समझ होनी चाहिए कि चीन से जुड़े सामरिक मुद्दों के बारे में ट्विटर पर सवाल नहीं पूछे जाते। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में भाजपा की डिजिटल रैली को संबोधित करते हुए प्रसाद ने कहा कि जब भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहा है, वो सुरक्षा मामलों में भी इस दिशा में आगे बढ़ेगा। उन्होंने सुरक्षा के मामलों में मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में पाकिस्तान के भीतर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए आतंकवादियों को निशाना बनाने का भी जिक्र किया था। अगर दोस्तों आप भी मानते हैं कि बीजेपी ने बिल्कुल सही कहा कि ये 1962 का भारत नहीं बल्कि 2020 का भारत है और मोदी सरकार का भारत है दोस्तों, तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा अगर आप भी यही मानते हैं तो। चलते एक और बड़ी खबर की और, जहां पर आपको बता दें कोरोना को लेकर चीनी राष्ट्रपति पर बिहार में केस दर्ज, प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप को बनाया गया है गवाह। जी हां दोस्तों, बता दें आपको देश में कोरोना महामारी का संकट गहराता दिखाई दे रहा है। इस खतरनाक वायरस के चलते अब तक 7,745 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं कोरोना के प्रसार के लिए जिम्मेदार चीन पर एक्शन की मांग दुनिया भर के देश कर रहे हैं। इस बीच बिहार के बेतिया से हैरान करने वाली खबर आई है दोस्तों। अधिवक्ता सह याचिकाकर्ता मुराद अली ने बेतिया सीजेएम कोर्ट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और WHO के DG सहित कुछ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि इन्होंने मिलकर पूरे विश्व में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को फैलाया है और फैलाने में पूरा जोर लगाया गया है। मुराद अली ने कहा कि साक्ष्य के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में चली खबरें और कई डॉक्यूमेंट्स को आधार बनाया गया है। वहीं गवाह के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम दिया गया है। इन मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट ने 18 जून का समय दिया है। अभियुक्ति पर IPC की धारा 269, 270, 271, 302, 307, 504 और 120B के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या इसी तरह से अन्य देशों को भी या अन्य नागरिकों को भी चीन के खिलाफ केस दर्ज कराना चाहिए? बताइएगा जरूर। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें नया पाकिस्तान देने में फेल हुए इमरान खान के खिलाफ बढ़ रहा है असंतोष। एक बार फिर सेना कर रही है सत्ता पर कब्जा। जी हां दोस्तों, बता दें आपको पाकिस्तान में एक बार फिर सेना सत्ता पर कब्जा जमाने में जुट गई है। इमरान खान की घटती लोकप्रियता के बीच पाकिस्तान में 1 दर्जन से अधिक मौजूदा और पूर्व सैन्य अधिकारी सरकार में अहम पदों पर काबिज हो चुके हैं। सरकारी विमानन कंपनी, बिजली नियामक और कोरोना महामारी से लड़ रहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जैसे विभागों पर अब सीधे तौर पर सेना के नियंत्रण में है। इनमें से 3 नियुक्तियां पिछले 2 महीने में हुई है। ऐसे में दोस्तों आप लोगों का क्या मानना है कि पाकिस्तान में सेना की सरकार है या इमरान खान की? जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि चीन ने सैनिकों की वापसी का नहीं दिया कोई भी ब्यौरा। कहा सीमा पर स्थिति सामान्य बनाने को कदम उठा रहे हैं दोनों देश।
जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से चीन के सैनिकों के पीछे हटने का ब्यौरा देने से चीन ने बुधवार को इनकार कर दिया, लेकिन ये जरूर कहा कि राजनयिक और सैन्य अधिकारियों में बातचीत के जरिए दोनों देश सीमा पर तनाव को खत्म करने में जुटे हुए हैं। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने यह प्रतिक्रिया मंगलवार को भारतीय मीडिया में आई उन रिपोर्ट्स के बाद दी जिनमें कहा गया कि लद्दाख में 3 जगहों पर चीन के सैनिक पीछे हट गए हैं और इसके बाद भारत के सैनिक भी कुछ पीछे आ गए। ऐसे में दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि चाइना पर कभी भी हमें भरोसा नहीं करना चाहिए हमारे सैनिकों को दोस्तों, तो ये बात आप लिख के जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की और, जहां पर आपको बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा लिपुलेख की जमीन हमारी है, इसे लौटाए भारत। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, लिपुलेख सीमा विवाद मामले में भारत और नेपाल के बीच पिछले कुछ दिनों से तल्खी तेज है। हालांकि दोनों देशों ने आपसी बातचीत से इस तनाव को खत्म करने का निर्णय ले लिया है। इस बीच बुधवार को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बयान में कहा कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी विवादित भूमि है जिसका पूरा भूगोल ही भारत के कब्जे में है। काला पानी में भारतीय सेना रखकर वहां से लिपुलेख और लिम्पियाधुरा पर कब्जा बना रखा है। आपको बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि सेना रखकर हमसे हमारी जमीन छीनी गई है। जब तक वहां भारतीय सेना की मौजूदगी नहीं थी तब तक वो जमीन हमारे पास ही थी। सेना रखने के कारण हम उधर नहीं जा सकते हैं। इस प्रकार से कहा जाए तो ये कब्जा है। इस कारण हम बार बार अपने मित्र राष्ट्र भारत से कह रहे हैं कि वो जमीन हमारी है और हमें वापस कर दिया जाए। प्रमाण के आधार पर, ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर हमारी जमीन वापस करनी होगी। ऐसे में दोस्तों, आप लोग नेपाल सरकार को किस प्रकार से जवाब देना चाहते हैं दोस्तों, जो भारत की जमीन को अपना बता रहे हैं, जरूर बताइएगा लिखकर। चलते और बड़ी खबर की और, जहां पर आपको बता दें, पाकिस्तान में भारतीय राजनयिकों के उत्पीड़न पर भारत का कड़ा रुख। जी हाँ दोस्तों, दे डाली चेतावनी। बता दें आपको, इस्लामाबाद में भारतीय दूतावासों के अधिकारियों की उत्पीड़न की शिकायतों पर भारत ने सख्त रवैया अपनाया है। भारत ने अब पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय को नोटिस जारी करके चेताया है कि बीते दिनों पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा भारतीय राजनयिकों को धमकी, निगरानी और उत्पीड़न करने की जानकारी सामने आई थी। इस तरह के 2 मामले 5 से 6 जून को सामने आए थे। 6 जून को भारत के शीर्ष राजनयिक गौरव अहलूवालिया मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। इस दौरान पाकिस्तान की कुख्यात जासूसी एजेंसी ISI से जुड़े लोगों ने घेर लिया था। ऐसे में दोस्तों, भारत की ओर से चेतावनी दी गई है पाकिस्तान को। देखते हैं इस पर कितना काम होता है, बताएंगे दोस्तों आपको। चलते और बड़ी खबर की और, जहां पर आपको बता दें कि राहुल गांधी को लद्दाख के बीजेपी सांसद का मिला जवाब। हाँ, चीन ने किया कब्जा। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, लद्दाख में चीनी सेना की घुसपैठ और अतिक्रमण की खबरों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। मंगलवार को राहुल गांधी ने एक ट्वीट में सवाल किया कि क्या चीन ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। अब लद्दाख के बीजेपी सांसद ने इस सवाल का जवाब दे दिया। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी के इस ट्वीट पर लद्दाख से बीजेपी सांसद जमयांग सेरिंग नामग्याल ने कहा, मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और कांग्रेस तथ्यों पर आधारित मेरे जवाब से सहमत होंगे और वे दोबारा लोगों को गुमराह करने की कोशिश नहीं करेंगे। बीजेपी सांसद नामग्याल ने लिखा, हाँ, चीनियों ने भारतीय भूभाग पर कब्जा किया है। इसके साथ ही उन्होंने चीनी कब्जे में भारतीय क्षेत्र की पूरी लिस्ट भी शेयर की, लेकिन इसमें उन्होंने बीजेपी के बजाय कांग्रेस की ही सरकार के कार्यकाल में हुई चीनी अतिक्रमण का जिक्र कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी अच्छी तरीके से उनके राहुल गांधी के जवाब पर प्रतिक्रिया दी गई है। दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि बिल्कुल सटीक जवाब मिला है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और आप किस तरह से इस सवाल का, यानी राहुल गांधी के सवाल का जवाब देंगे दोस्तों, जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की और, जहां पर आपको बता दें कि चीनी सेना एक्सपर्ट ने भारतीय सेना का माना लोहा, खुलेआम की जमकर तारीफ। जी हां दोस्तों, सीमा पर गतिरोध के बीच चीन की सेना एक विशेषज्ञ ने भारतीय सेना की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की है, जो विरले ही देखने को मिलता है। आपको बता दें, विशेषज्ञ ने कहा है कि भारत के पास पठार और पर्वतीय इलाकों के मामले में विश्व में सबसे बड़ी और सर्वाधिक अनुभवी सैन्य टुकड़ी है, जो तिब्बत सीमा पर इस तरह के क्षेत्र में उपयुक्त कुछ सर्वश्रेष्ठ हथियारों से लैस है। आपको बता दें कि मंगलवार को प्रकाशित एक लेख में लिखा गया कि वर्तमान में पठार और पर्वतीय सैनिकों के मामले में विश्व में सबसे बड़ा और सबसे अनुभवी देश भारत है, न कि अमेरिका, रूस या अन्य कोई यूरोपीय शक्ति। ऐसे में दोस्तों, चीन के विशेषज्ञों ने भी माना भारत का लोहा। आप क्या मानते हैं दोस्तों, जरूर बताइएगा। और भारत में कितनी शक्ति है, आप इसको किस प्रकार से व्याख्यान्वित करेंगे, जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की और, जहां पर आपको बता दें कि पहले कहा एसिम्प्टोमेटिक मरीजों से संक्रमण का खतरा बहुत कम होता है, और अब बयान से पलट
पलटा WHO। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको WHO ने कहा था कि कोरोना वायरस के बिना लक्षण वाले मरीजों यानी एसिम्प्टोमेटिक कैरियर से संक्रमण फैलने का खतरा बहुत कम होता है। WHO ने अब ये स्पष्ट किया कि ऐसा बहुत कम यानी केवल 2 या 3 अध्ययनों के आधार पर कहा गया था। WHO की तकनीकी प्रमुख मारिया वैन करखोव ने जिनेवा में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारे पास उन देशों की कई रिपोर्ट है जो बहुत विस्तृत रूप में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों WHO को आप कितना सीरियस लेते हैं जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। जिस तरह से वो लोग तुरंत अपने बयान को ही पलट देते हैं और उनके बातों की कोई वैल्यू ही नहीं दिखती है, बताइएगा जरूर। चलते और बड़ी खबर की और दोस्तों, जहां पर आपको बता दें राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और झटका देने की तैयारी में है। जी हां दोस्तों, बता दें आपको मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में एक और सियासी भूचाल आने की संभावना बनने लगी है और ये राज्यसभा चुनाव के दौरान नजर आ सकता है। आपको बता दें ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को एक और झटका देने की तैयारी में लगी हुई है। राज्य में पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायकों द्वारा कांग्रेस का साथ छोड़े जाने से कमलनाथ की सरकार गिर गई थी और भाजपा को लगभग 15 महीने बाद एक बार फिर सत्ता में आने का मौका मिल गया। कांग्रेस में ये टूट अचानक नहीं हुई थी बल्कि इसके लिए भाजपा द्वारा लंबे अरसे से सिंधिया के अनुकूल मैदानी पिच तैयार करने की कवायद चल रही थी। आखिरकार भाजपा को सफलता मिली और सिंधिया कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा के साथ आ गए। आपको बता दें कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अजय यादव ये मानने को तैयार नहीं है कि आगामी समय में कांग्रेस का कोई भी विधायक भाजपा में जा सकता है। उनका तर्क है कि जिन विधायकों को जाना था वे जा चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा फिर से कांग्रेस को एक और झटका देने की तैयारी में जुटी हुई है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते और बड़ी खबर की और जहां पर आपको बता दें कोरोना संकट के बीच बाहरी लोगों पर बुरी तरह गिरी केजरीवाल सरकार। बीजेपी ने उठाए ये बड़े सवाल। बता दें आपको दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखकर मांग की है कि दिल्ली सरकार स्पष्ट आंकड़ा जारी करे कि आज यानी 11 जून 2020 तक दिल्ली में कितने कोरोना के मरीजों का सरकारी अस्पतालों में भर्ती करके इलाज किया गया है, उसमें से कितने मरीज अन्य राज्यों के थे। सरकार बताए कि दिल्ली में कोरोना से मृत मरीजों में से कितने अन्य राज्यों के हैं। साथ ही सरकार ये भी बताए कि कितने प्रवासी मजदूरों का दिल्ली में कोरोना का उपचार किया गया है। तो दोस्तों इस तरह से केजरीवाल को घेरते हुए नजर आए हैं दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की और जहां संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी। जी हां दोस्तों, गरीबी के गर्त में जा सकते हैं 4.9 करोड़ और लोग, करोड़ों बच्चों और युवाओं पर होगा इसका असर। जी हां दोस्तों, बता दें कोरोना संकट की वजह से इस साल करीब 4 करोड़ 90 लाख और लोग अत्यंत गरीबी के गर्त में जा सकते हैं। इतना ही नहीं, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद GDP में हर एक व्यक्ति की गिरावट का असर लाखों बच्चों के विकास को अवरुद्ध करेगा। ये अंदेशा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने जताया है। उन्होंने देशों से वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए कहा है। गुतारेस ने चेतावनी दी कि यदि तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो साफ है कि भीषण वैश्विक खाद्यान्न आपात स्थिति का जोखिम बढ़ रहा है। इसका दीर्घावधि में करोड़ों बच्चों और युवाओं पर असर हो सकता है। चलते और बड़ी खबर की और दोस्तों, जहां आपको बता दें पाकिस्तान में अचानक तेजी से बढ़ने लगा कोरोना का कहर। WHO ने दे डाली है चेतावनी पाकिस्तान को। जी हां दोस्तों, WHO ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए देश में लॉकडाउन घोषित करने को कहा है। WHO की पाकिस्तान में अधिकारी डॉक्टर पालिता महिपाल ने 7 जून को एक पत्र लिखा है कि उन्होंने लिखा कि कोरोना वायरस पाकिस्तान के हर जिले में पहुंच चुका है, हालांकि शहरों में संक्रमितों की संख्या ज्यादा हो चुकी है। चलते और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दें नेपाली संसद में विवादित नक्शे पर चर्चा शुरू। भारत दे चुका है चेतावनी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने हाल ही में इस पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि क्षेत्र पर कृत्रिम रूप से बढ़ा चढ़ाकर दावा करने को वो स्वीकार नहीं करेगा और उसने पड़ोसी देश से कहा है कि वो इस तरह के अनुचित मानचित्र दावे से बचे। ऐसे में दोस्तों भारत ने भी नेपाल को पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया है कि ये तीनों हिस्से भारत के हैं, नेपाल के नहीं है। अगर वो नेपाल किसी भी तरह का दुष्प्रयास करता है दोस्तों, भारत फिर जवाब देने की सोचेगा। अगर आप मानते दोस्तों कि भारत ने प्यार से ही अभी बातों को समझाया है नेपाल को, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा और आप किस प्रकार से कहना चाहेंगे जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की और जहां बता दें कि TT की जगह रेलवे पुलिस करेगी टिकट की चेकिंग।
बुकिंग, मोबाइल पर आएगी रिजर्वेशन की डिटेल। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे अपने आप को आधुनिक और मॉडर्न बनाने की तैयारियां कर रहा है। इसमें कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। ऐसे में अगर ट्रेन के भीतर टीटी की बजाय कोई रेलवे पुलिस का जवान आपका टिकट चेक करे तो हैरान होने की जरूरत नहीं है। जल्द भारतीय रेलवे ने ऐसे एक बड़े नए बदलाव कर दिए। जी हाँ दोस्तों, क्या है प्लानिंग बता दें। मामले से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि रेलवे अपने कर्मचारियों को मल्टीटास्किंग बनाने की योजना बना रही है। कई सुझाव आए हैं कि जिनमें कहा गया है कि ट्रेन के भीतर रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ कर्मी या ट्रेन पर चलने वाले टेक्नीशियन टिकट चेकिंग का काम भी करेंगे। इसी तरह विभिन्न जोनों से ये भी सुझाव मिले हैं कि स्टेशन मास्टर अपने मौजूदा काम के अलावा सिग्नल मेंटेनर का काम भी संभालेंगे। ऐसे में अगर आप मानते दोस्तों कि आईआरसीटी सही कदम उठा रही है तो अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां बता दें कि दिल्ली एनसीआर को गर्मी से बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, अगले 24 घंटे में इन राज्यों में बारिश के आसार है। बता दें आपको, देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में बुधवार शाम मौसम ने अचानक करवट ली और तेज आंधी के साथ बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों में गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, बुलंदशहर, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़ और आसपास के इलाकों में बारिश होने की संभावना है, और वो भी जबरदस्त बारिश। तो दोस्तों, आप में से कितने ऐसे लोग जो इन इलाकों में रहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें पीएनबी घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। हांगकांग के गोदाम से लाए गए नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के 1350 करोड़ रुपए के हीरे और मोती। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो दिल्ली के अस्पतालों को गेट पर लगाने होंगे कोरोना नॉन कोरोना बेड के बोर्ड। उपराज्यपाल ने दिया ये बड़ा आदेश। जी हां दोस्तों, अब से आपको दिल्ली के सभी अस्पतालों के बाहर में कितने बेड खाली हैं और कितने बेड कोरोना के लिए हैं, सब तरह की जानकारी आपको अब गेट के बाहर ही मिलेगा। आप मानते हैं कि उपराज्यपाल ने बिल्कुल सही तरीका और बिल्कुल सही सुझाव दिया है तो अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि गुजरात में जारी है रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। कांग्रेस ने 17 विधायकों को राजकोट से फिर बोटाद भेज दिया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस बार बार अपने विधायकों को एक जगह से दूसरे जगह बार बार भेज रही है, एक होटल से दूसरे होटल। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या कांग्रेस डरी हुई है कि कहीं उसके विधायक बीजेपी में शामिल ना हो जाए? दोस्तों, अगर आपका भी यही मानना है तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? अगर तनिक भी अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा, लॉकडाउन का पालन करिएगा दोस्तों, और कम से कम 2 असहाय लोगों की मदद जरूर करिएगा। धन्यवाद।